मेरा ये सोच है कि भाई हीरो लगना क्या होता है? बहुत सारे लोगों के लिए तो हम बोलते हैं, हम कहते हैं बहुत सुंदर है, अबे हम पंजाबी बोलते हैं तिया मरगा पुत, लड़की जैसा लगता है। इफ यू आर अ गुड एक्टर देन एवरीथिंग इज राइट। ऐसे तो बच्चन साहब को भी रिजेक्ट किया जा रहा था। बिल्कुल ना बिल्कुल आज भी मैं सोचता हूँ, जब शुरू की उनकी फिल्में और फिर उसके बीच का एक अलग तरह का कमर्शियल मसाला, जी हाँ। और फिर पा आती है, तुम पा आती, मैंने बोला ही इज अंडर यूज्ड एक्टर। और मैं इनको बार बार बोलता था आमिर खान भी शॉर्ट है, आमिर खान इसलिए एग्जाम्पल देता था ये बात कि height भाई पे क्यों खत्म हो दंगल जाती है यार? दंगल में देखो उसने कोई हील नहीं पहनी, मोटा पर ही वॉज परफॉर्मिंग राइट। जब आप परफॉर्म ठीक कर रहे होते हो और कितना भी अच्छा एक्टर या स्टार खड़ा हो, कोई नहीं होता, आप सामने खड़े हो, यू आर इन योर कैरेक्टर, you're the tallest guy, Absolutely, you're the absolutely, most good looking guy, absolutely. you know. बिल्कुल। I just want अगर to add to sir. I've worked with a lot of veterans. He's been working in the industry for the past 42 years. 40 42 years, साल से काम yeah, कर रहे हैं सर। जी हाँ। मैंने इतना सरेंडर करने वाला एक्टर मैंने लाइफ में नहीं देखा है। ये पवन मल्होत्रा, द सीनियर एक्टर, द स्टार को घर पे रख के आते हैं। ही इज द स्मूदेस्ट को एक्टर एवर। ये खड़े होके क्यूज देते हैं, जब तक पूरी शिफ्ट खत्म नहीं होती ये लोग वैन में नहीं जाते हैं। that is actor's job. सर कहाँ से आता है ये? देखिए आप, हम यही काम करने आए हैं, और हमारा जो काम है उसमें चाहे मेरा डायरेक्टर हो, चाहे मेरा राइटर हो, चाहे मेरे को आर्टिस्ट हो, हम ह्यूमन इमोशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें 100% तो अपना पूरा 102% डाल के भी 100% है ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो एंड टू इट, इमेजिनेशन की बात है। बिल्कुल। सो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज ऑल द टाइम। अभी मैंने कुछ किया और मेरे डायरेक्टर ने सपोज बोला कि अरे और होता तुमने ब्रिलियंट किया, पर नेक्स्ट सीन जो है वो डिफरेंट है, अगला दिन डिफरेंट है। You're only as good as your last take. एंड प्लस होता है सेट पे असिस्टेंट्स क्यूज देते हैं, पर 99.9% ऑफ द टाइम असिस्टेंट जो क्यूज देते हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो आपके पॉज, आपके जो नुएंसेस, आपका वो एक चेंज ऑफ थॉट का टाइम नहीं देते, वो दूसरा अपना डायलॉग बोल देता है। उसको नहीं पता, वो एक्टर थोड़ी है, यू नो, अभी पूरी तरह से डायरेक्टर भी नहीं बना। तो जब ये तो गिव एंड टेक होता है, एक्टिंग इज ऑल्सो लिसनिंग, वो आपकी आंख में आता है। आप रियल लाइफ में भी अगर आप दुखी हैं, कितना भी हंस लीजिए, आपकी आंख नहीं हंसती है, कैमरा आंख पकड़ता है। आप खुश हैं तो आंख में दिखेगा, आप उदास हैं, गुस्सा हैं, मायूस है, सब आंख में दिखता है। बिल्कुल यू नो, आपकी स्किन भी चेंज होती है। तो मैं सभी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए क्यूज देता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि वो क्यूज देगा, क्योंकि फिर आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ा सा बेटर होगा। ऑल्सो अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा। देखिए इसमें मैं हमेशा बोलता हूं दिल और दिमाग का और क्राफ्ट जुड़ता है। कोई बोले जी क्राफ्ट नहीं होता, ऑफकोर्स होता है। कुछ लोग कहते हैं वो ये रोल किया, मैं इतना ऐसा हो गया कि बाद में मुझे 3 महीने 6 महीने वो साइकिल उसके पास जाना पड़ा। भाई कट होते हैं, पूछते हैं अबे ये क्या, अच्छा चलो एक और करते हैं, चाहे रोना। और बिल्कुल जैसे स्टेज में मेंटली क्या होता है कि फोन बज जाए ना या कोई ऑडियंस देर तक हंस ले किसी पे या ताली बजा रहे तो एक्टर फपला जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो रेडी नहीं है उसके लिए। हम सड़क पर भी शूटिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ मार्क्स को देख के भी क्लोजअप्स में दे रहे हैं, या रोने का सीन है, गुस्से का सीन है, रोमांस का सीन है, शुरू किया पहला वर्ड, अरे कट 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 कट, ए वो लाइट थोड़ा, चलो फिर से करो। So you have to be prepared. There's so many tracks happening in it. Absolutely. But coming back to this, luckily जो कि होता है, और कि आपको एक अच्छा प्रोड्यूसर मिला, एक अच्छी स्क्रिप्ट वो उन्होंने सोचा, एक अच्छा राइटर जैसे पुनीत बत्रा ने कमाल का लिखा, उसने एक्टिंग भी की, बहुत अच्छा एक्टर है वो पुनीत बत्रा। फिर वो एक डायरेक्टर लेकर आए, यू नो, वो एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ अब कास्ट करनी है और बाकी टीम बनानी है। तो अच्छा प्रोड्यूसर जैसे टीवीएफ ने जब मुझे बताया कि हमने ये बनाया, अरे हाँ करेंगे, सुनाओ। सो आपको पता है कि देखिए बाकी तो इस प्रोफेशन में आप कैसे कह सकते हो कि यही सही होगा या नहीं होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे अभी आप देख लीजिए मेरे ना ये 5वां शो है, तो ग्रहण, टब्बर, शिक्षा मंडल, पिल और अब ये 5 अलग है। और मेरी जो एक्टिंग की अप्रोच है, जितनी मैं कोशिश करता हूं, कितना सक्सेसफुल होता हूं वो तो समय बताता है कि भाई जो स्क्रिप्ट है, जो किरदार है उसमें जाना है, और उसके मैनरिज्म, उसकी बॉडी लैंग्वेज और इवन द स्पीच पैटर्न, आपका टेक्सचर बदल जाता है जब आप किरदार में होते हैं।
तो आप जब अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं कि आप इनकी फ्लेमिंगो देखेंगे या इनका कुछ इसने दोस्तों के रोल वो रंजना और ये सब किया है और फिर ये देखेंगे तो ये अलग आदमी है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आर्टिस्ट हैज अ राइट टू फेलियर, कि आप जब रोज एक ही तरह का काम करेंगे तो कैसे गलती करेंगे? गलती तो तभी होगी जब आप कुछ अलग ट्राई अलग करेंगे। करेंगे। तो इसलिए आर्टिस्ट बॉडी ऑफ वर्क से जाना जाएगा। आज बिल्कुल। अमरीश पुरी, अमजद खान, बलराज साहनी, हम इनको याद करते हैं बॉडी ऑफ वर्क से। ओम पुरी अगर एक जगह कहीं गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, बिकॉज ही इज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट। जो काम करेगा, आप यहाँ पर माइक के सामने बैठ के बोलती हैं तभी कभी फंबल होगा ना अरे आपसे। बिल्कुल। जब आप बोल ही नहीं, आ नहीं रही तो फंबल है ही नहीं। बिल्कुल। सो आपने सर जो नाम ले लिए कम इन द सेम कैटेगरी, जस्ट सेइंग ओमपुरी वगैरह जो आप पूरा गिना के लाए हैं, हाँ। यू हैव अ Absolutely. वेरी कमेंडेबल एंड हाँ, वो पता aspirational नहीं, body पर of मैं कभी भी किसी को देख के अपनी एक्टिंग नहीं करता, यू नो। और खुशकिस्मत भी रहा हूं कि बड़ी बड़े अच्छे कहानियां, रोल्स मेरी झोली में आए। टू बिगिन विद, मैं किसी का प्रोडक्शन मैनेजर होता था और मुझे उन्होंने सलीम लंगड़े पे मतरों में मेन रोल मिला, फर्स्ट चॉइस नहीं था पर मिला, और फिर वो काम किया। उसको देख के बुद्ध देवदास जी आते हैं जिनको मैं जानता नहीं, कलकत्ता से बाग बहादुर करता हूँ, 2 अलग फिल्में एक ही साल में, दोनों को नेशनल अवार्ड 90 में मिलता है, बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट हिंदी फिल्म। वो फिल्मों की वजह से कोई लंदन से आता है, ब्रदर्स इन ट्रबल, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन अंग्रेजी फिल्म, ओमपुरी साहब भी हैं उसमें। फिर उसकी वजह से अनुराग कश्यप आके मिलते हैं जिनको मैं जानता नहीं था, ब्लैक फ्राइडे। फिर अमित राय जैसा ब्रिलियंट राइटर डायरेक्टर, रोड टू संगम करता हूँ और ओ माय गॉड 2 करता हूँ, अभी भी उनके साथ एक फिल्म की है। तो मैं ये सोचता हूँ ऑल्सो बहुत सारी चीजें आपके साथ आ रही हैं, और अगर आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भगवान ने सेब गिरा दिया पर चबाना आपको, यू हैव टू च्यू इट वेल। और रोज काम पे जाना ये भी जरूरी है, यू हैव टू लर्न टू से नो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कांट से यस टू। और फिर जब आ गए हैं तो यही करना, तो फिर टिके रहिए, पेड़ की पेशेंस रखिए, घास की परसेवरेंस रखिए, ढीठ बनिए।